Welcome to the channel everyone. How are you all? So I hope everyone is getting the clarity of the concepts whatever I am explaining in the videos. As I have promised that every time I will be going to take some topics in your summer vacation. So today's topic is adverb. Now what are adverbs? So like always my rule is to go with the name of the topic. Yes, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको नेम के साथ चलना है, नेम से ही आपको मीनिंग का पता चलेगा. सो लेट्स सी इन द नेम ऑफ एडवर्ब व्हाट इज देयर. सी adverb, it is made by two different words, that is ad and verb. एड और वर्ब से एडवर्ब बना है. क्लियर. अब इससे कैसे आपको याद कैसे रखना है, ये देखो यहाँ पे एड आप याद रख सकते हो एड वर्ड से. ओके, एड एंड यू हैव टू ऐड विद द वर्ब्स. वर्ब्स के साथ आपको एक वर्ड ऐड करना है, उस वर्ड को बोलते हैं एडवर्ब. वैसे आप याद रख सकते हो एडवर्ब होते क्या हैं, जो वर्ड्स हम वर्ब के साथ ऐड करते हैं उनको एडवर्ब बोलते हैं. वेरी इजी. क्लियर. नाउ लेट अस मूव टू द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन इज टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके, नाउ व्हाट इज देयर इन टाइम? व्हेन एक्शन हैपेंड. जब एक्शन होता है या हो रहा है या हुआ था. कोई भी टेंस में आप उसको यूज कर सकते हो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. क्लियर. अभी ये आपको कैसे याद रखना है, यहां से देखना है व्हेन और टाइम. टाइम के लिए हम व्हेन यूज करते हैं कि हम कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, वो सब हम टाइम पे जोड़ते हैं ना. तो वैसे ही आपको याद रखना है एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या आएगा? व्हेन. व्हेन दैट एक्शन हैपेंड. एक्शन क्या हुआ? एक्शन हुआ वर्ब. हमने किया था लास्ट वीडियो में, है ना. तो एक्शन हुआ वर्ब, तो जो वो वर्ब है वो कब हो रहा है, वो किस में आएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम में. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल, येस्टरडे आई वेंट टू स्टोर. कल मैं स्टोर गया था. ठीक है. अब गया था, वेंट हो गया वर्ब, और उसके साथ हमने क्या ज्वाइन किया है? हमने ज्वाइन किए हैं येस्टरडे. मैं कब गया था? येस्टरडे पे गया था, और वो क्या है? व्हेन. क्लियर. इसीलिए येस्टरडे क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम. अभी मैंने आपको ये बताया ना कि वो कब जा रहा है, येस्टरडे जा रहा है, तो वो हमें टाइम बता रहा है कब जा रहा हूं मैं. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द एडवर्ब ऑफ टाइम. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर एक्शन हैपेंड. अभी जैसे मैंने आपको इसमें बताया टाइम के बारे में, व्हेन है, इसलिए सेम चीज इसमें आएगी. वेयर, कहां पर वो एक्शन हो रहा है, कहां पर वो वर्ब परफॉर्म हो रहा है, वो आएगा प्लेस में. प्लेस मतलब होता है कहाँ. आप किधर जा रहे हो तो आप प्लेस एक्सप्लेन करते हो ना, सेम वे इसमें आएगा. एग्जाम्पल देखते हैं. शी लुक्ड एवरीवेयर फॉर हर कीज. उसने हर जगह अपनी कीज देखी. क्लियर. अब देखो, देखना, लुक्ड क्या हुआ? वर्ब हुआ. और कहां पे देखी उसने? प्लेस के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है इसमें. कहां पे देखी? एवरीवेयर, हर जगह देखी. इसीलिए एवरीवेयर क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस. और लुक्ड क्या है? वर्ब है. तो एवरीवेयर क्या एक्सप्लेन कर रहा है? वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है. ओके, नेक्स्ट. मैनर. मैनर क्या होता है? हाउ एक्शन हैपेंड. मैनर किस तरीके से वो काम हो रहा है, उसको मैनर बोलते हैं. ठीक है. ये वर्ड याद रखना है आपको. मैनर का मतलब होता है किस टाइप से वो काम आप कर रहे हो, और सेम चीज इसमें लिखी है कि वो एक्शन कैसे हो रहा है, हाउ. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. ही इज स्पीकिंग सॉफ्टली. अब देखो यहाँ पे कैसे देखना है आपको. स्पीकिंग क्या है? वर्ब है. और वो कैसे बोल रहा है? वो सॉफ्टली बोल रहा है. सॉफ्टली हमें वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसीलिए सॉफ्टली क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर. वो कैसे बोल रहा है हमें बता रहा है. हाउ ही इज स्पीकिंग सॉफ्टली. क्लियर. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है?
आपने FM चैनल्स या ऐसे कुछ आप चीजें अगर सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो FM रेडियो पे, तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, अगर आपको पता हो तो अपने या तो अपने मम्मी पापा से पूछना, वो आपको बताएंगे कि चैनल की फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करते हैं। उसमें आता है 95 FM, 91.3 FM, ऐसे आता है। तो ये क्या है, ये ना फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। ओके, तो सेम चीज इसमें है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, हाउ ऑफन एक्शन हैपेंस, वो किस लिमिट में वो काम हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है, कितनी देर में हो रहा है, उस तरीके से आपको बताना है। ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, जल्दी, तेज, धीरे, कुछ भी इस टाइप से। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। आई ऑलवेज ब्रश माय टीथ। अभी देखो इसमें ब्रश हम करते हैं, तो ब्रश इज द वर्ब, ब्रशिंग। ठीक है, ये वर्ब हुआ। और वो कैसे टीथ को ब्रश कर रहा है, हर रोज कर रहा है। आई ऑलवेज, मैं हर रोज ब्रश करता हूं मेरे टीथ। तो इसीलिए क्या हुआ, ब्रश हो गया वर्ब, और ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ऑलवेज वर्ड। तो ऑलवेज हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज डिग्री। आप मैथ्स में डिग्री यूज करते हो, एंगल्स में डिग्री यूज करते हो, है ना। तो उसमें आप क्या बताते हो, ये कितने मेजरमेंट का एंगल है, यस, कितनी डिग्री का है। ओके, सो आप क्या एक्चुअली बताते हो, उसका एक्सटेंट बताते हो या उसकी इंटेंसिटी बताते हो। ये क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका एक्सटेंट, मतलब कितनी जगह तक वो फैला हुआ है, कितना बड़ा है, छोटा है, स्ट्रेट है, स्लीपिंग है, कैसे है वो। ओके, तो वो हो गया एक्सटेंट या उसकी इंटेंसिटी। ठीक है, तो वहां से उसको याद रखना, उसको मैथ्स के साथ रिलेट करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या हुआ, जो हमें बताता है किसी वर्ब की एक्सटेंट या उसकी इंटेंसिटी। अभी एग्जांपल देखते हो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स सी। एग्जांपल इज, शी इज वेरी टैलेंटेड एट प्लेइंग फुटबॉल। लेट्स सी द मीनिंग फर्स्ट। शी इज वेरी टैलेंटेड एट प्लेइंग फुटबॉल। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है फुटबॉल खेलने में। ठीक है, अभी देखो प्लेइंग क्या हुआ, वर्ब हो गया। अब वो कितनी टैलेंटेड है या कैसी है वो खेलने में फुटबॉल, वेरी टैलेंटेड। तो ये क्या बता रहे हैं हमें, ये हमें बता रहे हैं उसकी डिग्री, मेजरमेंट बता रहा है कि कितनी टैलेंटेड है वो, या वो कैसी है, बहुत टैलेंटेड है ना। तो ये डिग्री उसकी बता रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। पर्पस। पर्पस हमें पता है क्या मीनिंग होता है पर्पस का। पर्पस का मतलब होता है कि आप वो काम क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है उस काम की, क्या नीड है उस काम की। ओके, तो वो होता है पर्पस। व्हाई एक्शन हैपेंस, क्यों एक्शन हो रहा है, किस वजह से एक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ही स्टडीड हार्ड टू पास द एग्जाम। उसने हार्ड स्टडी किया एग्जाम में पास होने के लिए। तो स्टडीड क्या हुआ, वर्ब हुआ। क्यों उसने हार्ड स्टडी की, क्योंकि उसको एग्जाम में पास होना था। तो ये पास एग्जाम क्या कर रहा है, ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। और किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, उसका पर्पस बता रहा है कि उसको पास होना था एग्जाम में, इसलिए उसने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। ओके, नेक्स्ट इज इंटेरोगेशन। एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन। अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर आपको पता हो तो क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उसमें क्या आता है, उसमें आता है क्वेश्चन मार्क। सारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाट, ओके, ऑल द क्वेश्चंस कम अंडर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सेम चीज यहाँ पर, सेम वर्ड है इंटेरोगेशन, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चंस आएंगे। कौन से क्वेश्चंस आएंगे, इन सब टॉपिक्स से जो अभी तक मैंने आपको बताए हैं, इन सब टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, या इन सब टॉपिक्स पे जो भी हम क्वेश्चंस पूछेंगे वो क्वेश्चंस इंटेरोगेशन में आएंगे, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन में आएंगे। क्लियर। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। हाउ यू केम हियर सो फास्ट। तुम यहाँ पर कैसे आए इतनी जल्दी। ओके, नाउ सी, हाउ is the question and question mark also is telling us that this is the question.
ओके, एंड हाउ इज एक्सप्लेनिंग केम, वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। हम ये पूछेंगे कि तुम इतनी जल्दी कैसे है, तो वो हमें बताएगा कि मैं इतनी जल्दी इसीलिए आया, तो इसलिए वो वर्ब को एक्सप्लेन करेगा। क्लियर? तो दैट्स व्हाई दिस हाउ इज एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन। क्लियर? अभी ये आपको इस तरीके से याद रखना है, नेम से, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, नेम से, टॉपिक के नेम से आपको उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में जो भी लिखना हो या वो चीज अगर आपको याद रखनी है तो वो उसके नाम से याद रखनी है। Okay, I hope the topic is clear to you. If there are any doubts, you can ask me in the comment section always. Always support the channel, share, like and subscribe the channel. Thank you so much for supporting and watching the videos. Bye bye everyone. Take care of yourself.